चली के समय जब व्याकुल पूरा वास माँ की प्यारी लाडली राई माँ के पास। माँ जानकी अपनी माता सुनैना से विदा मांग करके लाल लाल जोड़े में अयोध्या को प्रस्थान करती है और चारों पुत्र वधुएं एक ही साथ में चार चार डोले अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। श्रोताओं, चारों जब पुत्र वधुएं अयोध्या के धोरे पर पहुंच जाती हैं, उतारा करके फिर महलों के सामने चारों डोले रखे जाते हैं। आज चार चार पुत्र वधुएं हैं, उस माँ के खुशी का पारावार नहीं रहा। जिस माँ ने चौथे पंथ तक कोई पुत्र नहीं पाया था, एक एक पुत्र के लिए दर दर भटक रही थी, वो माँ आज चार चार पुत्र वधुएं अपने दरवाजे पर देख करके प्रफुल्लित हो रही है। हमारे यहाँ एक रिवाज है, जब दुल्हन घर पे आती है तो माताएं बहनें उसकी परछन और उतारा करने जाते हैं, उसको अंदर लेने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो बेटा नहीं होता, उस समय वो आपकी बहू नहीं, वो भगवान का स्वरूप मानी जाती है। वो समय वो लक्ष्मी हैं, वो नारायण हैं। इसलिए माताएं जो होती हैं, जो सासी होती हैं, वो अपने घर के बाहर एक परात में आरती सजा करके लाती हैं और अपने लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती उतारती हैं। बेटे बहुओं की महलों में भैया अरे आरती उतारी जाती है। बेटे बहुओं की अरे महलों में भैया थोड़ा बढ़ा दे, थोड़ा बढ़ा दे। बेटे बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती है। श्रोताओं, अरे रत्नों मणियों को बार बार अरे माता बलिहारी जाती है। बारी बारी करके आरती उतारती हैं और सम्मान के साथ अपने पुत्र वधुओं को महलों के अंदर प्रवेश दिलाती हैं। माँ राम कथा है ये, पग पग पर शिक्षाएं छिपी हैं यहाँ। मैंने पहले ही दिन कहा था, यह एक चेकअप सेंटर है, फुल बॉडी चेकअप सेंटर। शरीर में कौन सा रोग है, कोई
कोई रोग शरीर पर आक्रमण करता है तो आप चिकित्सक के पास जाते हो और अपनी जांच कराते हो। यह भी एक चेकअप सेंटर है। ये कथा जो पांडाल है, ये कौन सी समस्या का चेकअप सेंटर है? जगह दो भैया, सबको बिठाओ। और पीछे जो लोग खड़े हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं आप खड़े ना हो। इतने सुंदर बैठने की व्यवस्था है। स्वागत सभी का सम्मान है। एक बार ताली बजाकर सबका स्वागत करिए। हमारे जीवन में किस तरह का संबंधों में रोग लगा है, किस रोग ने हमको ग्रसित किया है, ये निकल करके सामने आएगा जब पूरी तरह से राम कथा में प्रवेश लेंगे आप। यदि बेटा पिता से बात करना नहीं चाहता तो एक रोग है। भाई भाई में नहीं निबटती तो ये रोग है। अगर समस्या है तो समाधान भी है। माताएं आंगन में पल्लव डाल करके सबको बिठाती हैं। दशरथ जी महाराज आते हैं, सोचते हैं लाओ, वैसे हमारी रानियां चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन मेरा एक धर्म है। जितने बाबूजी लोग बैठे हैं, जो बड़े बुजुर्गगण हैं, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। इस राम कथा के माध्यम से एक शिक्षा ले डालो। एक अक्सर परिवार में बाबू लोग भूल कर देते हैं। कौन सी भूल? अपने आप को कहते हैं कि मैं घर का मालिक हूं, जबकि घर का प्रत्येक सदस्य ये चाहता है कि घर में हमारी केवल चले। बड़ी बहू कहते हम बड़ी हैं इसलिए हमारा राज चले, सास अलग, बड़ा बेटा अलग। घर का प्रत्येक सदस्य चाहता है कि हमारी जो हम कहें वही काम घर में हो। अब जितने बाबा लोग बैठे हैं, बाबूजी लोग, पारिवारिक, वे लोग तनी सुने। अपने आप को ये कभी मत कहिए बाबूजी कि मैं घर का मालिक हूं। जो लोग अपने आप को घर का मालिक समझते हैं कि मेरे बगैर घर चलने वाला नहीं है, वो अपने पुरखों के कैलेंडरों पर एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा। आपके पुरखे आज आपके बीच नहीं हैं, क्या कोई काम रुका? नहीं रुका। इस तरह आप नहीं रहेंगे तो भी कोई काम रुकने वाला नहीं है। ये मत कहिएगा मैं घर का मालिक हूँ। बाबू, यदि बनाना है तो अपने आप को घर का मालिक न बनाओ। क्या बनाओ? घर का माली बना डालो। माली, माली का काम क्या होता है? माली का काम होता है पौधों की जड़ में जल देना। आपका परिवार एक पौधा है, एक बगीचा है। विश्वास दिलाता हूं बाबूजी, यदि अपने परिवार रूपी पौधों में आपने शिक्षा रूपी जल डाला है तो पौधे कभी सूख नहीं सकते, कभी मुरझा नहीं सकते, हमेशा ऐसे लहलहाते रहेंगे। जिस घर में अपना अपना होता है कि मैं मालिक हूं, वो घर कभी एक पास एकत्रित ही नहीं होता है। दशरथ जी सारी शिक्षाएं देना चाहते हैं। रानियों को बुलाया, कौशल्या, कैकेयी है, सुमित्रा। हाँ महाराज, एक बात कहना चाहते हैं। क्या? दशरथ की तरह घर के प्रत्येक गार्जियन का ये नियम होना चाहिए कि हफ्ते में एक बार पूरे परिवार को, बेटों को, बहू को, पत्नी को, सबको बिठाओ और सबको अपना अपना कर्तव्य याद दिलाओ कि बहू तुम्हारा ये धर्म है और देखो रानियों, पत्नियों, तुम्हारा ये धर्म है।
यही दशरथ जी महाराज करते हैं। रानियों से कहते हैं, रानियों ये जो तुम्हारे घर में पुत्र वधुएं आई हैं इनको बहुएं मत कहिएगा। फिर ये बहुएं कम हैं, बेटियां ज्यादा हैं। अक्सर बाबूजी लोगों को मैंने कहते सुना है कि यह हमारे घर की बहू है, ये हमारे घर की बहू है। लेकिन शायद ही कोई ऐसा बाबू हो जो अपने बहू को ये कहे कि ये मेरी बिटिया है। बात एक ही है। ये शिक्षा देते हैं रानी, ये जो आपके आंगन में बैठी हैं, एक तो इनके मन में दुख है, अपनों से जुदा होने का दुख है, इसलिए जितना बन पड़े इनको प्रसन्न रखिएगा रानी। क्योंकि जुदाई का दुख गम क्या होता है ये तुम लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग अपने मायके से आई थी तो तुम्हें भी उतना ही दुख हुआ होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परलर कनी बधो घर आए, 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 राखो ओट पलक कहनाए। परलर कनी बधू घर आए। रानी, पराई बेटियां, मैंने दोपहर में ही कहा था, आप लोग मानो न मानो माँ, तमाम बहू रानियां बैठी होंगी यहाँ। वह बहुएं तनिक हाथ उठाएं, कौन सी? जो ये कहती हूं कि मेरी सास बहुत अच्छी है। प्रधान जी, प्रधान माता एक बार ताली बजा दीजिए। खाली समाज में दो हाथ उठे हैं। पता नहीं, सास गलती नहीं है। हमारे स्वामी जी कहते निराला, सास जानते किसको कहते हैं? हमने कहा स्वामी जी किसको कहते हैं? जब बोले बहुरिया का सांस ना ले दे। ये काम करो, ये काम करो, देखो गिलास जूठा पड़ा, यहाँ झाड़ू नहीं लगी, पोछा लगाओ यहाँ। जो बहुरिया को सांस ना लेने दे उसको सांस। लेकिन नहीं, हंसने की बात नहीं, ये तो परिहास की बातें हैं। सत्य तो ये है मां, सास का उतना महत्व होता है जितना अंदर आती जाती सांस का महत्व होता है। इस लौकिक जगत में सास का उतना ही महत्व होता है। अच्छा, सास किसी को मन क्यों नहीं भाती? क्योंकि ये लोग पक्षपात करने लगती हैं। मां, आप मानो चाहे न मानो, हम आपसे दूर बैठे हैं। मानो चाहे न मानो, बेटियों में और बहुओं में आप भेद करती हैं। कौन कौन भेद करता है हम बता देंगे और आप मान जाओगे कि हाँ पंडित जी यूं तो हो जात है। अगर आप बहुओं से भेद ना करें तो मैं गारंटी लेता हूं कोई भी बहू कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि समझदारी सबके अंदर है।
सबसे पहले दायित्व तो आपका है, क्योंकि आप उस रास्ते से गुजर चुकी हो माँ, इसलिए आपकी बहू तो एकदम बच्चा होती है, उसको संभालना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। देखो पक्षपात कहाँ होता है हम बता दें। हमने अक्सर देखा है जो घर में जब बहुरियाँ आती है ना, जब सब लोग इनके देख रहे हो, भैया कुछ जादू दिखाने जा रहे हो क्या? जब घर में बहू आती है तो बहू चाहे 2 ही रोटी खाए, 2 ही। तमाम सासों को मैंने देखा, पता नहीं कहाँ मर भूखी धरे रहा, मेरे घर की भी दिक्कत। बिटिया चाहे 8 रोटी खाए, लेकिन माँ यही पक्षपात करती रही, आई के कुछ मोहम नहीं घुसा, ये दिन भर सूखे कर। माँ का ही भाव रहता है, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है। जो नई नई बहुएं आती हैं वो माँ से पूछती हैं, जो बेटी जिस बेटी से माँ जब कुछ बनाती थी तो जिस बेटी से पूछती थी बेटिया आज क्या बनेगा, वही बेटी आज अपने हाथ में मेनू लेकर ससुराल में घूमती है, कहती माँ आज क्या बना लूं, आज क्या बनेगा। अगर सासों से न पूछे, तमाम सासें बैठी हैं सुने जरा, अगर सास से बहुरिया न पूछे ये का बना ली, कितनी दाल डाल ली, तो ये लोग गुस्सा जाते हैं, कर लेके चलिए आज उधर से बाल गल बना लगे, हम तो पूछती हो नहीं कुछ। अगर ना पूछे तो मुश्किल है। तमाम बहुएं जैसे दाल डालने जाती हैं, मैं बता रहा हूँ स्पष्ट जो घर घर की कहानी है, तो अपनी माता को सास को दिखाती हैं, प्रधान जी सास क्या करेंगे, 2-4 बार ऐसे ऐसे करती हैं। गांव के रहने हम खूब देखे हैं, 2-4 बार गुजर करेंगी और इतने निकाल लेंगी। बाबूजी लोग बैठे हैं, इन्होंने भी देखा होगा, इतने निकालेंगी। अच्छा ये बाबूजी बताएं इतनी दाल में कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? इतनी दाल में ना तो कम हो जाएगी ना तो बढ़ जाएगी, तो ये लोग इतनी दाल काहे निकाल लेती हैं भाई? क्या कारण है? कारण हम बताते हैं। माँ ये लोग अपना हक दिखाती हैं कि जो हम कहे वो हाय होगी, ये लोग अपना हक दिखाती हैं कि हम सास हैं, लेकिन ये भूल जाती हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, भूल जाती हैं। निवेदन करो माँ, हो सके तो अपने बहुओं को बेटियां कहना शुरू कर दो। जिस दिन से आपने अपने बहुओं को बेटियां कहना शुरू कर दोगे, मेरा विश्वास है उस दिन से तुम्हारी बहुएं तुम्हें मां कहना शुरू कर देंगी। लेकिन हर सास गलत नहीं होती है। हमने दोपहर में बताया था कुछ बहुरियों नास पीटी होती हैं। अब बहुएं सुने, सास लोग कहते पंडित जी हमें मारे, बहू ने कुछ नहीं कहा था। बहुरिया भी सुने, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। जितनी बहुएं हैं वह सुने। आप लोग अपने पतियों का सम्मान तो करती हैं, अभी करवा चौथ का व्रत निकल गया, अपने पतियों की आरती भी उतारी होगी और उनके पैर भी छुए होंगे। सुने कान खोलकर बहुरिया, ए बहुरानी, आप लोग अपने पतियों का सम्मान तो करती हैं, पति की सेवा तो करती हैं, लेकिन अपने सास ससुर का आदर सम्मान नहीं करती हैं। एक फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, आपके पति कौन है? परमेश्वर हैं। पति कौन है? परमेश्वर। तभी तो आरती उतारती हूं। पति परमेश्वर हैं, पति भगवान हैं। तो तनिक जवाब दो जितनी बहुएं बैठी हैं, तो जिसने तुम्हारे पति को पैदा किया वो छोटा होगा कि बड़ा होगा? बोलो। जिसने तुम्हारे परमेश्वर को जन्म दिया है वो परमेश्वर से छोटा होगा कि बड़ा होगा?
वो तुम्हारे परमेश्वर का भी परमेश्वर है। इसलिए माता पिता का सम्मान जरूर करना चाहिए, हर एक बहू को सम्मान करना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये सारी शिक्षाएं मानस में भरी पड़ी हैं। धीरे धीरे लोग मुंह दिखाई की रस्म अदा करने लगे। कैकेयी जी ने कनक भवन प्रदान किया है, दशरथ जी ने आशीर्वाद और वस्त्रों को प्रदान किया है। इंद्र जी आए हैं, उन्होंने चूड़ामणि दी है। मेहमान भी आने लगे तो चूड़ामणि उपहार में भेंट करी है। तो वहीं किसी ने प्रश्न कर दिया कि एक माता को, एक स्त्री को दूसरी स्त्री तो सुहाग की सामग्री भेंट कर सकती है, लेकिन एक स्त्री को कोई दूसरा पुरुष सुहाग की सामग्री नहीं दे सकता उपहार में। तो चूड़ामणि क्या है? चूड़ामणि सुहाग में आती है, सुहाग की निशानी है। फिर क्यों दिया? एक पराये पुरुष ने क्यों दिया? भाई इंद्र जी ने क्यों दिया? वहीं पर प्रश्न उठा। भैया ये जल्दी से लगा लो, लोग आप ही को देख रहे हैं और जब तक नजरें नहीं मिलती तो वो बातें नहीं आती। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बोल गए। माँ अपने पुत्र वधुओं को अपना समझ के उसको शिक्षा दीजिएगा, क्योंकि ये बच्चियां होती हैं, बेटियां होती हैं, बच्चे होते हैं। इनको सिखाइए कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें ऐसे ऐसे चलना है। धीरे धीरे समय गुजरता गया, धीरे धीरे समय गुजरता गया। मैंने कहा था भगवान का जीवन तो रोते रोते कट गया। कहाँ आमोद प्रमोद का समय भगवान के पास? भगवान आए ही इसलिए हैं विप्रधेन सुर संतहित